हाय एवरीवन, अगर आपका ख्वाब भी है इंग्लिश बोलना और आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो 33 डेज पर मुश्तमिल स्पोकन इंग्लिश का कोर्स खास तौर पर आपके लिए बनाया जा रहा है। जी तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि ये कोर्स खास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जिनकी तालीम कम है, जिनका इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज बहुत वीक है, और सबसे अहम ये कोर्स बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरह से फ़ायदेमंद होने वाला है। अभी आगे मज़ीद 32 वीडियोस आने वाली हैं, सो आप उन वीडियोस के नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप कोई भी अहम वीडियो मिस ना करें। और इसके साथ साथ बाद में रिवीजन के लिए आप इस सबक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो आइए हमारे आज के सबक का आगाज़ कर लें। जी दोस्तों, ज़ीरो से इंग्लिश बोलचाल सीखने के लिए ये है हमारा डे 1 और डे 1 में हम सीखेंगे प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी और नाउन्स की जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे मेरा नाम आसिम है तो मैं हमेशा आसिम नहीं कहूँगा, मैं अपने लिए वर्ड यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसी तरह से इंग्लिश में भी हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं जो हम लोगों के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, यानी हमेशा उनके नाम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इसी तरह से इंग्लिश में भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं। राइट जी, तो हमारे पास पहला प्रोनाउन आज आ जाता है आई। आई आई का मतलब है मैं। तो जब भी आपने अपने लिए, खुद के लिए कहना हो मैं, तो आप आई का वर्ड यूज़ करेंगे, आई। ठीक है, और आई के लिए हम हमेशा एम यूज़ करते हैं इसके साथ। राइट, आई एम, यानी अगर आपने अपने बारे में बताना हो कि मैं ये हूँ, यानी आपने अपना बताना है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बॉय हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं बिज़ी हूँ, तो जब आपने बताना हो आई और हूँ, ठीक है, आप कहेंगे आई एम, और उसके बाद आप बाकी बात कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं एक बहादुर लड़का हूँ। बहादुर की इंग्लिश होती है ब्रेव। दोस्तों, हमने साथ साथ वोकैबुलरी भी सीखनी है, साथ साथ अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स भी सीखने हैं ताकि वो बाद में हमें इंग्लिश बोलने में हेल्प करें, मदद करें। मैं एक बहादुर लड़का हूँ। लड़का की इंग्लिश है बॉय। मैं की इंग्लिश हमने अभी अभी सीखी है आई, और एक की इंग्लिश है ए। मैं एक बहादुर लड़का हूँ, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम अ ब्रेव बॉय। आई एम अ ब्रेव बॉय। मैं एक बहादुर लड़का हूँ। ठीक है, सो आई, जब भी हम मैं इंग्लिश में कहना चाहें तो हम आई का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे के लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं मी, और यहाँ पर ज़रा सेंटेंस देखिए, वो मुझे पसंद करती है। मुझे के लिए आपके पास वर्ड आ गया मी। वो, जब हम लड़की की बात करते हैं वो, तो हम कहते हैं शी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लड़की का नाम लेना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की का नाम है जी सादिया। ठीक है, सादिया लाइक्स मी। अब हम सादिया का नाम नहीं लेना चाह रहे, हम सिंपली कहना चाह रहे हैं कि वो मुझे पसंद करती है। राइट, सो सादिया के लिए हमारे पास वो का जो वर्ड है उसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे शी। ठीक है, वो मुझे पसंद करती है। पसंद करना लाइक। ठीक है, ओके, शी लाइक्स मी, शी लाइक्स मी। और अब ज़रा यहाँ पर देखिए, मी का वर्ड हमने यूज़ किया है मुझे के लिए। राइट, ये एंड पर हमारे सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में आ गया। ठीक है, वो मुझे पसंद करती है, शी लाइक्स मी। उर्दू में हमारे पास होता है मेरा, मेरी, मेरे, जबकि इंग्लिश में इसके लिए एक ही वर्ड है जो कि है माई। ओके, हमारे पास सेंटेंस है, ये मेरा लैपटॉप है। जब हमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बोलना हो कि ये के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दिस। ठीक है, सामने पड़ी कोई एक चीज़ है, उसकी तरफ इशारा करके हम कह रहे हैं ये, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में दिस। और अगर ज़्यादा चीज़ें हों तो तब हम कहते हैं दीज। ज़्यादा चीज़ें,
जैसे ये मेरी पेंसिल्स हैं, ठीक है, these are my pencils, right? ओके, this is my laptop। यहाँ पर my का मतलब मेरा, is का मतलब है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम यूज़ करेंगे this के फ़ौरन बाद, ठीक है, और is हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक चीज़ है। और अगर हम कहते ज़्यादा लैपटॉप्स हैं तो हम कहते these are, ठीक है, these are, ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा चीज़ों के लिए हम आर का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और these का मतलब भी ये, यानी ज़्यादा ये, राइट। ओके, दिस इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक और मेरा है जब हम हक जताकर दावा करके किसी चीज़ का कह रहे हों कि ये मेरा है, ठीक है। कहीं पर कोई चीज़ मौजूद है और हम उसके लिए दावा करके कह रहे हैं कि ये मेरा है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं माइन। दिस फ़ोन इज़ माइन, ये मेरा फ़ोन है। दिस फ़ोन इज़ माइन, इसका मतलब भी है तो मेरा ही, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एंड पे आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, जबकि माई सेंटेंस के दरमियान में कहीं आ जाता है, राइट। सो दिस फ़ोन इज़ माइन। उर्दू में हो गया हम, जबकि इंग्लिश में होगा वी। क्या बोलेंगे? वी। सो वी का मतलब हम, यानी ज़्यादा लोग। हम बस पर सफ़र कर रहे हैं। हम मतलब वी, बस ही हो जाएगी, ठीक है। पर इसका मतलब यहाँ पर होगा बाय, सफ़र, ट्रैवल, ठीक है, सफ़र करना, ठीक है। वी आर ट्रैवलिंग, ओके। सो वी आर ट्रैवलिंग बाय बस। यहाँ पर हमारा मेन मकसद था वी को सीखना, यानी हम। वी आर ट्रैवलिंग बाय बस, वी आर ट्रैवलिंग बाय बस। हमें की इंग्लिश हो जाएगी अस। और यहाँ पर ज़रा सेंटेंस देखिए, ये हमें दे दो, गिव इट टू अस, गिव इट टू अस। तो नॉर्मली जब हम इंग्लिश बोलते हैं और फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं तो हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लेते, ठीक है। हम ऐसा नहीं कहते गिव इट टू अस, नो, हम कहेंगे गिव इट टू अस, गिव इट टू अस, यानी टू अस, ठीक है, टू अस, ऐसा साउंड आएगा। गिव इट टू अस, ये हमें दे दो। हमारा, हमारा की इंग्लिश है आवर। इसको नॉर्मली लोग बोलते हैं आर, जो कि बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। आपने इसको क्या बोलना है? आवर, आवर। दिस इज़ आवर विलेज, ये हमारा गांव है। दिस मतलब ये, आप विलेज के बाहर सड़क पर खड़े होकर कह रहे हैं, ये हाथ का आपने इशारा किया है। दिस इज़ एक गांव है, इसलिए आप इज़ कह रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इसलिए आपने इज़ यूज़ किया। ओके, सो दिस इज़ आवर मतलब हमारा, विलेज मतलब गांव, ठीक है। दिस इज़ आवर विलेज, ये हमारा गांव है। हमारा, आवर्स। जिस तरह से हमने माइन का यूज़ सीखा था, यानी जब हम हक जताकर कहते हैं कि ये मेरा है, तब हम ये जो आवर है, माइन है, यूर है, इस तरह के वर्ड्स हैं, उनके साथ एस लगाते हैं, ठीक है। सो इसकी ग्रामेटिकल डिटेल्स में मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि हम सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलचाल, हम ग्रामर बिल्कुल भी नहीं सीख रहे। ओके, दिस हाउस इज़ आवर्स, ये, यानी आप हाथ का इशारा करके या उसके बिल्कुल पास खड़े होकर आप कह रहे हैं ये घर, घर मतलब हाउस, हमारा, आवर्स, दिस हाउस इज़ आवर्स। ओके, तुम की इंग्लिश है यू। यू अब एक बंदे के लिए भी यूज़ हो सकता है और ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर क्लास है तो टीचर सामने डाइस पर खड़े होकर कह सकता है यू ऑल। अब उसे यू ऑल कहने की ज़रूरत नहीं है। जब टीचर यू कहेगा तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि पूरी क्लास यू, यानी उसमें सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तुम बहुत हसीन हो। अच्छा दोस्तों, एक बात याद रखिए, हैंडसम का वर्ड
हम किसी मर्द को खूबसूरत कहने के लिए यूज़ करते हैं। मर्द को खूबसूरत कहने के लिए ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ ना किया करें, ठीक है। यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत हसीन हो। यू, तुम। अब देखें, इसके साथ हमेशा आर लगेगा, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, ठीक है। वेरी मतलब बहुत। यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत हसीन हो। ओके, तुम्हें, तुम्हें के लिए भी हम इंग्लिश में यू का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंटली यूज़ करते हैं। कैसे? यानी थोड़ा मुख्तलिफ तरह से। देखें, जब हम कुछ देर पहले हमने सीखा तुम के लिए हम यू का इस्तेमाल सीख रहे थे, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर आ रहा है यू, ठीक है, यानी शुरू में। जबकि अगर हमें यू को तुम्हें के मानों में यूज़ करना हो तो यू यहाँ आता है नॉर्मली एंड पर, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, आई लाइक यू। ओके, सो इस तरह से तुम्हें के मानों में भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तुम्हारा, तुम्हारा की इंग्लिश है योर, योर। तुम्हारा घर वसी है, वसी मतलब खुला है, ठीक है, यानी काफ़ी जगह है इसमें। स्पेस, स्पेस से है स्पेशियस, यानी काफ़ी जगह मौजूद है। योर हाउस, योर यानी तुम्हारा, हाउस मतलब घर, इज़ चूँकि एक है और प्रेजेंट में है तो हम इसलिए कहेंगे योर हाउस इज़। और अगर हम कहते योर हाउसेज यानी ज़्यादा घर, तो हम यहाँ पर कहते आर, ठीक है। ओके, योर हाउस इज़ स्पेशियस, तुम्हारा घर वसी है। अच्छा जी, यहाँ पर वंस अगेन दावे के साथ किसी चीज़ की मलकियत के बारे में पूछना है या बताना है तो हम तुम्हारा की जगह पर योर्स का वर्ड यूज़ करते हैं, और ये नॉर्मली सेंटेंस के एंड पर आता है, ठीक है। इज़ दिस फ़ोन योर्स, क्या ये फ़ोन तुम्हारा है, ठीक है, क्या ये फ़ोन तुम्हारा है। इज़ दिस फ़ोन योर्स, और जवाब मिलेगा नो दिस इज़न्ट माइन, नो दिस इज़ नॉट माइन, ठीक है। ओके, सो आप यहाँ पर देखिए, चीज़ की मलकियत के बारे में बताने के लिए माइन का वर्ड एंड पर यूज़ हुआ है, ठीक है। नहीं, ये मेरा नहीं है, तो माइन का वर्ड आप साथ साथ देखें और इसको समझें भी कि एंड पर किसी चीज़ की मलकियत का दावा ना करने की बात हुई है, राइट। सो यहाँ पर माइन का वर्ड यूज़ हुआ और यहाँ पर योर्स का। जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो दो तरह के हैं, एक है मेल के लिए जिसको हम कहते हैं ही, और दूसरा है फीमेल के लिए जिसको हम बोलते हैं शी। वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल के लिए ही को सीख लेते हैं। जब भी कोई शख्स जिसके लिए हम उर्दू में वो का वर्ड यूज़ करते हैं और वो एक है, कोई एक शख्स, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, राइट। सो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं ही। ओके, वो हमारे उस्ताद हैं। यहाँ पर हमारे का मतलब आप प्लूरल मत समझ लीजिएगा, यानी ज़्यादा उस्ताद नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारे इज़्ज़त से, एहतराम से यूज़ किया गया है, ठीक है। वो हमारे उस्ताद हैं। ही इज़ यानी एक हैं, राइट, और प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट सेंटेंस है, इसका टेंस है। सो ही इज़ आवर टीचर। आवर का क्या मतलब है? हमारे, या अगर कोई आम शख्स हो तो हमारा, राइट। ही इज़ आवर टीचर, वो हमारे उस्ताद हैं। दोस्तों, जब हमारे पास कोई आदमी है जिसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसे, ठीक है, उर्दू में हम कह रहे हैं उसे, तो इंग्लिश में हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हिम, ठीक है। ही से हो गया हिम। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जितनी जल्दी हो सके इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है असैप, जो कि शॉर्ट फॉर्म है एज सून एज पॉसिबल की, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, ASAP, असैप, एज सून एज पॉसिबल। प्लीज़ कॉल हिम असैप। यहाँ पर मी का वर्ड गलती से लिखा गया है,
प्लीज़ कॉल हिम असैप। जितनी जल्दी हो सके उसे कॉल करें। उसे यानी कौन है वो एक लड़का है, एक आदमी है, राइट? ओके, सो उसे मतलब हिम। ओके, उसका हिज यानी किसी आदमी का, लड़के का यानी मेल का, ठीक है? ओके, गिव मी हिज कॉन्टैक्ट नंबर। गिव मी हिज कॉन्टैक्ट नंबर, मुझे उसका राब्ता नंबर दो। ओके, यहाँ पर देखिए ये कहीं सेंटर में आएगा। प्लीज़ गिव मी हिज कॉन्टैक्ट नंबर। तो किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। उसका, उसकी, उसके। आप इसके थोड़े आसान सेंटेंसेस भी बना सकते हैं शुरू में, जैसे हिज हाउस इज यानी उसका घर, बिग उसका घर बड़ा है। हिज मतलब उसका, हाउस घर, इज है, बिग बड़ा, ठीक है? उसका घर बड़ा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, जब हमें लड़की के लिए वो कहना हो यानी वो एक लड़की, तो हम कहेंगे इंग्लिश में शी, ठीक है? फीमेल के लिए हम कहेंगे शी। यहाँ पर देखिए वो अच्छी नर्स है। शी इज़ अ गुड नर्स। गुड मतलब अच्छी। शी इज़ अ गुड नर्स, वो अच्छी नर्स है। उसे जब हम लड़की के लिए कहेंगे तो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे हर, ठीक है? हर। और इसका सेंटेंस देख लेते हैं। जितनी जल्दी हो सके उसे कॉल करें, यानी हम किसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, लेडी डॉक्टर की, और हम उसे नर्स के मानों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर देखिए, प्लीज़ कॉल हर असैप। असैप हमने अभी सीखा, जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? ओके, प्लीज़ कॉल हर असैप। जितनी जल्दी हो सके उसे कॉल करें। हर उसे। उसका यानी मलकियत की बात हो रही है, वो भी किसकी? एक फीमेल की, ठीक है? उसका, उसकी, उसके। ओके, हर बैग इज़ ब्यूटिफुल। हर बैग इज़ ब्यूटिफुल। उसका यानी लड़की का, फीमेल का, औरत का। हर बैग इज़ ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल खूबसूरत। दोस्तों, उर्दू में हमारे पास वो एक ही वर्ड है, यानी हमें खुद समझना होता है कि वो हम एक शख्स के लिए यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा लोगों के लिए। जबकि इंग्लिश में हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। पहले हमने एक शख्स के लिए वर्ड देखा था जिसमें आदमियों के लिए था ही, और औरतों के लिए यानी लड़कियों के लिए था शी, और जबकि यहाँ पर है ज़्यादा लोगों के लिए वो, दे, ठीक है? तो देखिए इंग्लिश में ये वर्ड्स डिफरेंट हैं। ओके, सो यहाँ पर देखें जी सेंटेंस, वो अच्छे तलबा हैं। दे आर, यहाँ पर देखें चूँकि प्लूरल है, ये ज़्यादा लोग हैं, तो हमने यहाँ पर आर का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है? ओके, दे आर गुड। गुड का मतलब अच्छे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तलबा, ठीक है? ओके, दे आर गुड स्टूडेंट्स। दे आर गुड स्टूडेंट्स, वो अच्छे तलबा हैं। उनका, जब हम ज़्यादा लोगों की मलकियत की बात कर रहे हों तो हम उर्दू में कह रहे होते हैं उनका, उनके, उनकी, जबकि इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है देयर। देयर। ओके, सेंटेंस देखिए, देयर कार इज़ फास्ट। उनकी गाड़ी तेज़ है। फास्ट, तेज़। ओके, देयर। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात नोटिस कीजिए, देयर और ये वाला जो देयर है इसमें डिफरेंस है, ठीक है? इस देयर का मतलब है वहाँ, ठीक है? और ये वाला जो देयर है इसका मतलब हम सीख चुके हैं, उनका, उनकी, उनके, यानी ये मलकियत के लिए यूज़ हो रहा है जी। अब देखें, दावे के लिए हम जब उनका कहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एस लग जाता है, यानी मलकियत, वो भी दावे के साथ। दिस डिसीजन इज़ देयर्स, ये फैसला उनका है, ठीक है? नॉर्मली हमारे पास जो सेंटेंस बनता है वो क्या होता है जी,
कि ये उनका फ़ैसला है, जबकि यहाँ पर स्ट्रेस है, ठीक है, ये फ़ैसला उनका है। ओके, दिस डिसीजन इज़ देयर्स, दिस डिसीजन इज़ देयर्स। ओके, ये फ़ैसला उनका है। उन्हें की इंग्लिश है them, them। उन्हें कॉल मत करो, don't call them, don't call them। या हम सिंपली ये भी सेंटेंस बना सकते हैं, call them now, उन्हें अब कॉल करो, ठीक है, call them now, उन्हें अब कॉल करो। So, उन्हें का मतलब ज़्यादा लोगों के लिए। यहाँ पर एक बात याद रखिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम उर्दू में उन्हें कहते हैं तो हमारा मतलब दो तरह का हो सकता है। एक उन्हें एक शख्स के लिए और एक उन्हें ज़्यादा लोगों के लिए। एक शख्स के लिए जब हम उन्हें यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब होता है किसी को इज़्ज़त देकर बात करना, ठीक है। सो इंग्लिश में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अगर आपने उन्हें का मतलब them याद रखा हुआ है और आप किसी एक शख्स के लिए them का वर्ड यूज़ कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि them तो ज़्यादा लोगों के लिए हमने यूज़ किया, राइट। सो अगर आप रिस्पेक्ट देकर भी किसी को बात करना चाह रहे हैं तो तब भी आप him या her का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। him लड़के के लिए यानी आदमियों के लिए और her लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए, राइट। ओके, सो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं किसी एक शख्स को उन्हें कहने के लिए, ठीक है। ओके, डोंट कॉल them, उन्हें कॉल मत करो। ये का मतलब है इट। अच्छा, इट बेसिकली बेजान चीज़ों के लिए, छोटी चीज़ों के लिए और छोटी जानदार चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, ठीक है। इसी तरह से जो छोटी बिल्लियाँ हैं, डॉग्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए आप इट का वर्ड यूज़ करेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ये खूबसूरत परिंदा है, ये खूबसूरत परिंदा है। ब्यूटीफुल खूबसूरत एंड बर्ड परिंदा। ओके, इट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। इसका की इंग्लिश है इट्स। ओके, इट्स कलर इज़ ग्रीन। अब हम चूँकि पैरट की बात कर रहे हैं तो हम उसी लिहाज से कह रहे हैं जी, इट्स कलर इज़ ग्रीन, इसका रंग सब्ज है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, इट्स कलर इज़ ग्रीन। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि हमने इट्स ये वाला नहीं लगाया, ठीक है। इस इट्स का मतलब होता है इट इज़, यानी ये है। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो कि हैं सेल्फ के साथ, ठीक है, जिसमें हम वापस जिस शख्स की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं जी कि खुद उसने अपने लिए, ठीक है, अपने खुद के लिए। ओके, या खुद ही। तो जब खुद का वर्ड आ जाएगा तो साथ सेल्फ लगेगा और माने टोटली सेंटेंस के डिफरेंट हो जाएंगे। ज़रा देखिएगा, खुद के लिए यानी अपने खुद के लिए। ओके, इंग्लिश क्या होगी? माई सेल्फ। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। मैंने ये खुद के लिए ख़रीदा, अपने खुद के लिए ख़रीदा, ठीक है, अपने लिए ख़रीदा। नॉर्मली आप कह सकते हैं मैंने ये अपने लिए ख़रीदा। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। मैंने ये अपने लिए ख़रीदा। और ये जो सेल्फ वाले वर्ड्स हैं ये नॉर्मली सेंटेंसेस के एंड पर यूज़ होंगे, ठीक है। हम खुद के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होगा ourselves, ourselves। और यहाँ पर ज़रा सेंटेंस देख लीजिए, हम अपने मसले खुद सुलझाते हैं। we के साथ हमेशा ourselves लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। I के साथ myself, ठीक है। और यहाँ पर देखिए we के साथ ourselves, ठीक है। We solve our problems ourselves। हम अपने मसले खुद सुलझाते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और बात भी नोट कीजिएगा, अगर शख्स होगा एक तो हम यहाँ पर F लगाएंगे, ठीक है, जैसे myself। और अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उसके लिए जो ये सेल्फ वाला वर्ड है ये सेल्फ नहीं रहेगा, ये बन जाएगा selves,
ठीक है, क्या बनेगा? सेल्व्स, राइट। ओके, वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स आवरसेल्व्स, हम अपने मसले खुद सुलझाते हैं। वो खुद यानी ज़्यादा लोग खुद। ओके, themselves, यहाँ पर देखिए दे के लिए वर्ड यूज़ हुआ है themselves, वो खुद यानी वो ज़्यादा लोग खुद। तो इसको बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये जो खुद वाला वर्ड है ये इस पर आएगा। कौन खुद? ये खुद। ओके, दे क्लीन देयर शॉप, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपनी खुद की, उनकी दुकान है देयर शॉप, राइट। दे क्लीन देयर शॉप themselves, वो अपनी दुकान खुद साफ करते हैं। themselves ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, चूँकि दे है, दे ज़्यादा लोग, और यहाँ पर देखें selves ज़्यादा लोगों के लिए हमने यूज़ करना है, और एक बंदे के लिए हमने क्या यूज़ करना है? self, ठीक है, F के साथ। आगे बढ़ते हैं। तुम खुद yourself, एक बंदा है तो हमने कहा yourself। आप खुद करें, प्लीज़ डू इट योरसेल्फ, प्लीज़ डू इट योरसेल्फ। देखिए सेंटेंस के एंड पर आ गया ये। उसने खुद यानी लड़की ने खुद, herself, herself, she did it herself, ये उसने खुद किया, she did it herself, ये उसने यानी लड़की ने खुद किया, ठीक है। उसने खुद यानी लड़के ने खुद, ठीक है। himself लड़के के लिए यूज़ होगा। he solved the question himself, he solved the question himself, उसने सवाल खुद हल किया। solved हल किया, question सवाल, himself खुद। तो इसका वापस जो अक्स है वो कहाँ पर आएगा? he पर, ठीक है। he solved the question himself। अच्छा जी, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो बेजान हो या छोटी हो, परिंदा हो या कोई एनिमल हो जाए या कोई बेजान चीज़ हो जाए जिसका अपना ही असर या जिसने खुद को ही कुछ कर लिया हो, तो हम उसके लिए itself का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, itself। ओके, यहाँ पर सेंटेंस देखिए, ज़ख्म खुद ही जल्द भर गया। द वूंड, इसको हमने वाउंड नहीं कहना, ये है वर्ड वूंड। द वूंड हील्ड itself, itself यहाँ पर देखिए itself quickly, ज़ख्म खुद ही जल्द भर गया। इसी तरह से दोस्तों itself और भी कई तरह से यूज़ किया जा सकता है, जैसे bit itself, ठीक है, itself, बिल्ली ने खुद को ही काट लिया, राइट। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं itself का। अच्छा, itself को हम एक और तरह से भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप किसी एक सिटी से हैं और आप वहीं पर किसी से बात कर रहे हैं उसी सिटी में होते हुए कि मैं इसी सिटी का ही हूँ, तो तब भी आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम खानेवाल itself, ठीक है, मैं खानेवाल का ही हूँ, राइट। सो खानेवाल में रहते हुए आपकी बात चल रही है कि आप किस शहर से हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम खानेवाल itself। ओके, itself एंड पर आ गया। जी दोस्तों, हमारा इंग्लिश बोलचाल कोर्स का डे 1 मुकम्मल हुआ चाहता है। दिस इज़ इट फॉर टुडे, विल बी टॉकिंग इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।